क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है तो शमशान की जलती चिताओं के बीच कोई इंसान कैसे जी सकता है? लाशों को अपना दोस्त बनाकर, उनकी राख से अपना शरीर सजाकर। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधु ने अपनी आंखों से मौत को देखा और उसे हराकर 150 साल जिया, या फिर एक अघोरी ने एक मरते हुए आदमी को छूकर उसे नई जिंदगी दी, लेकिन बदले में क्या मांगा? उसकी लाश। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक इंसान मानव मांस खाकर अमर होने का दावा करे और दुनिया उसे पागल कहे, लेकिन उसके चमत्कार हजारों लोगों को देखने पर मजबूर करें? और सबसे डरावनी बात, क्या ये अघोरी साधु वाकई में भूतों से बात करते हैं या उनकी शक्तियां विज्ञान की सीमाओं को तोड़ती हैं? अगर ये सवाल आपके रोंगटे खड़े कर रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको अघोरी साधुओं की उस अनकही दुनिया में ले जाएगी जहां तंत्र की गहराई, मौत की अनंतता और दिव्य ऊर्जा का ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन चेतावनी, एक बार शुरू करने के बाद आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पल एक नया शौक, एक नया रहस्य और एक नई खोज इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? अगर हाँ, तो चलिए डुबकी लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो सवाल मैंने उठाए वे सिर्फ शुरुआत है। ये वो घटनाएं हैं जो सदियों से छिपी हुई हैं, लेकिन आज हम उन्हें उजागर करेंगे, सच्चाई के साथ, बिना किसी गुमराह के। आइए सबसे पहले उस ऐतिहासिक घटना से शुरू करते हैं जो अघोरी संप्रदाय की नींव रखती है। 18वीं शताब्दी में बाबा किनाराम नाम के एक साधु गुजरात के गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्हें दत्तात्रेय मिले, वो अवतार जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त रूप माने जाते हैं। लेकिन मुलाकात साधारण नहीं थी। दत्तात्रेय ने अपना खुद का मांस काटकर कीनाराम को प्रसाद दिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कीनाराम ने उसे खाया और अचानक उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि आ गई। वे भविष्य देख सकते थे, बीमारियां ठीक कर सकते थे। ये घटना इतनी शॉकिंग थी कि कीनाराम ने 150 साल जिया और अघोरी परंपरा की शुरुआत की। लेकिन सवाल है, क्या ये चमत्कार था या तंत्र की शक्ति? अघोरी शब्द संस्कृत से आया है, जहां अघोर का मतलब होता है भयानक नहीं या डरावना नहीं, लेकिन उनकी साधना देखकर दुनिया उन्हें डरावना ही मानती है। अघोरी एक हिंदू सन्यासी समुदाय है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में आधारित है। वे शैव संप्रदाय के हिस्से हैं, यानी भगवान शिव के भक्त। लेकिन वे सामान्य शिव भक्तों से अलग हैं। वे कापालिका परंपरा से निकले हैं, जो मध्यकालीन भारत में 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई। कापालिका का मतलब है खोपड़ी धारण करने वाले। ये साधु खुलेआम शराब पीते थे और अपनी साधना में खोपड़ियों का इस्तेमाल करते थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री श्वानजांग ने ऐसे नगन साधुओं का वर्णन किया था जो राख से लिपटे रहते थे और हड्डियों की माला पहनते थे। क्या ये कापालिका थे या कुछ और? विद्वान कहते हैं कि ये कापालिका जैन, दिगंबर या पाशुपत संप्रदाय से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अघोरी इस परंपरा के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। और यहाँ से सस्पेंस बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक बार एक अघोरी साधु ने एक गाँव में महामारी फैली देखी। लोग मर रहे थे, लेकिन उस साधु ने शमशान से एक लाश उठाई, उस पर मंत्र पढ़े और गांव की हवा बदल गई। महामारी रुक गई। लेकिन बदले में क्या हुआ? गांव वालों ने उसे पूजा, लेकिन डर भी लगाया। ये घटना हमें उनके विश्वासों की ओर ले जाती है। अघोरी अद्वैत दर्शन में विश्वास करते हैं। अद्वैत का मतलब है दो नहीं, यानी सब कुछ एक है। वे शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं और मोक्ष की खोज करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक है, रूपहीन और अनंत। लेकिन दुनिया की सारी विरोधाभास झूठे हैं। शुद्ध, अशुद्ध, जीवन, मृत्यु सब माया है। इसलिए वे नशे, प्रदूषण और अपमानजनक कार्यों से अद्वैत प्राप्त करते हैं। वे मृत्यु को स्वाभाविक मानते हैं और मानव मांस खाने से बुढ़ापा रोकने का विश्वास रखते हैं। क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? लेकिन उनके लिए हर इंसान जन्म से अघोरी है, जैसे शिशु जो बिना भेदभाव के सब कुछ स्वीकार करता है। संस्कृति हमें मृत्यु से डराती है और हम अपनी मूल अवस्था खो देते हैं। अघोरी इसी मूल अवस्था में लौटने की कोशिश करते हैं। वे शुद्धता की धारणाओं का विरोध करते हैं और सामाजिक रिश्तों की आलोचना करते हैं। वे महाविद्याओं जैसे धूमावती, बगलामुखी, भैरवी को पुकारते हैं और शिव के पुरुष रूप जैसे महाकाल, भैरव, वीरभद्र, अवधूत, ये देवता उन्हें अलौकिक शक्तियां देते हैं, जैसे शव संस्कार या शव साधना, जहां लाश को वेदी बनाकर स्मशान तारा यानी स्मशान की तारा को पुकारा जाता है। एक सच्ची घटना, वाराणसी के एक शमशान में एक अघोरी साधु रात भर एक जलती चिता पर बैठे रहे। सुबह जब लोग आए तो चिता ठंडी थी, लेकिन साधु के शरीर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने मौत की देवी से बात की थी। ये हमें उनकी साधनाओं की ओर ले जाता है,
जो सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली हैं। अघोरी स्मशान और कब्रिस्तानों में रहते हैं। वे जलती चिताओं की राख से अपने शरीर को लपेटते हैं, मानव खोपड़ियों से सजावट करते हैं और कपाला यानी खोपड़ी का कटोरा बनाते हैं। वे गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और लाशों पर ध्यान लगाते हैं। पोस्टमार्टम रिचुअल्स में वे गंगा से तैरती लाशों या चिताओं से मानव मांस इकट्ठा करते हैं। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ, लेकिन प्रतीकात्मक। यह अद्वैत दिखाने के लिए है, जीवन और मौत के एक्सट्रीम्स को एक करके। स्मशान साधना से वे लगाव और घृणा को काटते हैं और मूल एकता को महसूस करते हैं। तंत्र में यह वामाचार है, जहां निषिद्ध चीजों से मुक्ति मिलती है। मौत को गले लगाकर वे सांस्कृतिक भयों को तोड़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रात भर लाश पर बैठकर ध्यान करना? यह डरावना लगता है, लेकिन उनके लिए यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। उनकी डाइट भी हैरान करने वाली है। वे मानव मांस खाते हैं, लेकिन केवल रिचुअल में और लाभ के लिए, जैसे बुढ़ापा रोकना। साथ में शराब और गांजा। ये जीवन शैली एकांतवासी है। स्मशान में तपस्या। वे हड्डियों के गहने पहनते हैं और सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हैं। उनकी साधना मृत्यु को प्रोटोटाइप मानती है, जहां वे सांस्कृतिक लगावों को त्यागते हैं। अब उल्लेखनीय व्यक्तियों की ओर। बाबा कीनाराम संस्थापक हैं, जिन्होंने दत्तात्रेय से ज्ञान पाया। दत्तात्रेय आदि गुरु हैं, स्मशान से जुड़े। भगवान अघोर शिव केंद्रीय हैं। अन्य देवता जैसे भैरव, महाकाल, हरि बाबा जैसे गुरु कहते हैं कि शिशु स्वाभाविक अघोरी होते हैं। लेकिन एक घटना, कीनाराम ने एक राजा को शाप दिया और राजा की मौत हो गई। फिर उन्होंने उसे जिंदा किया। यह चमत्कार हमें उनकी पावर पर सोचने पर मजबूर करता है। चमत्कारों की बात करें तो अघोरी गुरु हीलिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। तपस्या से वे बीमारियां ठीक करते हैं। दत्तात्रेय ने कीनाराम को क्लेयरवॉयंस दिया, मानव मांस से बुढ़ापा रोकना। लेकिन यह विश्वास है, प्रमाणित नहीं। फिर भी एक इंसिडेंट जहां पर एक अघोरी ने एक बच्चे की मौत टाली। गांव वाले गवाह हैं। फिलॉसफी में तंत्र केंद्रीय है, अद्वैत, जहां जीवन मृत्यु एक है। मौत को गले लगाकर दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति, जैसे भैरवी और तारा से प्राप्त करते हैं। ये मुक्ति का रास्ता है। क्या कोई अघोरी ने वाकई में अमरत्व पाया? अब गलत फहमियां। दुनिया उन्हें कैनिबल मानती है, लेकिन ये दुर्लभ है। वे हिंसक नहीं, आध्यात्मिक हैं। आधुनिक अघोरी वाराणसी में रहते हैं और सम्मान पाते हैं। समापन में अघोरी हमें सिखाते हैं कि मौत से डरना नहीं, उसे अपनाना है। उनकी साधना रहस्यमयी है लेकिन गहरी। लेकिन अंतिम सवाल, क्या आप खुद एक अघोरी बनने की हिम्मत करेंगे? ये डॉक्यूमेंट्री खत्म हो रही है, लेकिन आपके मन में सवाल जारी रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।